आज हम एडवांस वर्कशॉप में ME 306 के टॉपिक कैपेसिटर व टरेट लेथ मशीन के बारे में चर्चा करेंगे। कैपेसिटर और टरेट लेथ मशीन में हम पहले ये देखते हैं कि ये सेंटर लेथ मशीन से भिन्न है। सेंटर लेथ मशीन में पहले हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। हेड स्ट्रोक होता है और राइट साइड के कॉर्नर पर टेल स्ट्रोक होता है, जबकि कैपेसिटर व टरेट लेथ मशीन में हेड स्ट्रोक होता है लेकिन राइट साइड में टेल स्ट्रोक नहीं होता। टेल स्ट्रोक के स्थान पर टरेट हेक्सागन टरेट लगा होता है। हेक्सागन टरेट लेथ मशीन के कैपेसिटर व टरेट लेथ मशीन के बेड पर सीधा या इनडायरेक्ट तरीके से लगा होता है। हम चर्चा में कहते हैं कि कैपेसिटर लेथ मशीन व टरेट लेथ मशीन दोनों ही मास प्रोडक्शन में काम में ली जाने वाली मशीनें हैं। मास प्रोडक्शन के लिए नंबर ऑफ जॉब्स, कई सारे जॉब एक ही तरह के आइडेंटिकल टाइप नंबर ऑफ जॉब्स एक साथ बनाए जाने के लिए यह मशीन प्रयुक्त की जाती है। कई सारे जॉब्स यानी कि मास प्रोडक्शन के लिए कई सारे जॉब्स एक ही आकार के एक ही तरह के बनाए जाते हैं। इस मशीन को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास एक पेपर है और उसकी कई सारी कॉपी करनी है। तो कई सारी कॉपी करने के लिए हम फोटोस्टेट मशीन पे जाते हैं और एक एक कॉपी हम उसी फोटोकॉपी या नंबर ऑफ कॉपी उसकी फोटोकॉपी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इस कैपेसिटर और टरेट लेथ मशीन में भी कई सारे जॉब आइडेंटिकल टाइप एक ही आकार के बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम इस कैपेसिटर और टरेट लेथ मशीन को मास प्रोडक्शन में आइडेंटिकल टाइप ऑफ जॉब बनाने के लिए डुप्लीकेटिंग टाइप ऑफ लेथ मशीन भी कह सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं टरेट मैकेनिज्म की। टरेट मैकेनिज्म के लिए हमने बताया कि टरेट हेक्सागन टरेट, ये हेक्सागन टरेट होता है। ये लेथ मशीन के बेड पर सीधा ही लगा होता है। इसमें ये षट भुजाकार होता है। षट भुजाकार में ये 6 भुजाएं हैं। तो 6 में यहाँ पे हम 6 तरह के टूल लगा सकते हैं, यानी कि 6 टूल एक साथ हम इसमें लगा सकते हैं। और इस टरेट मैकेनिज्म में इंडेक्सिंग की क्रिया होती है। हम समझते हैं इंडेक्सिंग की क्रिया क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें एक शाफ्ट होती है। ये शाफ्ट है और शाफ्ट जो है इस पर एक रेचट लगा हुआ है। रेचट के साथ में 2 गियर लगे हुए हैं, बेवल गियर और बेवल पिनियन। बेवल गियर और बेवल पिनियन पर नंबर ऑफ टीथ यानी कि दांतों की संख्या इस तरीके से सेट की जाती है कि इंडेक्सिंग टरेट के मशीन पर घूमने के समय या लेथ मशीन पर जब जॉब वर्क हम करते हैं तब इंडेक्सिंग करते समय ये इंडेक्सिंग टरेट टूल को लेकर के शाफ्ट के साथ में घूम जाता है। तो दांतों की संख्या इस तरीके से सेट की जाती है कि 1/6 भाग घूमने के बाद ये स्वतः ही रुक जाती है। हम समझते हैं किस तरह से रुकती है ये। इसमें 6 टूल लगाए जाते हैं। ये एक प्लंजर है और प्लंजर में स्प्रिंग लगा होता है। प्लंजर है और प्लंजर में स्प्रिंग लगा होता है। ये स्प्रिंग की सहायता से हेक्सागन टरेट के साथ ये एक याम मैकेनिज्म लगी हुई है। ये याम मैकेनिज्म है। ये वायर की सहायता से याम मैकेनिज्म से होते हुए ये केम से जुड़ा होता है और केम ये प्लंजर के साथ जुड़ी होती है। जब बेवल गियर और बेवल पिनियन
के द्वारा दांतों की संख्या इस तरह से सेट की जाती है कि 1/6 भाग शाफ्ट पर घूमने के साथ ये स्वतः ही रुक जाता है, यानी कि जब हमें टूल बदलना होता है उस समय इंडेक्सिंग की क्रिया शुरू होती है और ये वायर के द्वारा कैम मैकेनिज्म की सहायता से स्प्रिंग को खींच लेती है और स्प्रिंग के खींच जाने से प्लंजर के द्वारा शाफ्ट फ्री हो जाती है और ये हेक्सागन टरेट घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन दांतों की संख्या बेवल गियर और बेवल पिनियन पर इस तरह से सेट होती है कि 1/6 भाग घूमने पर ये वायर के द्वारा कैम से जो प्लंजर में स्प्रिंग है, इससे जुड़ा हुआ वायर है, ये इसकी पकड़ ढीली हो जाती है, जिससे ये प्लंजर ढीली होने से स्प्रिंग के द्वारा प्लंजर स्वतः ही इस शाफ्ट को रोक देता है और ये घूमना बंद कर देता है। इस तरीके से ये हमारी इंडेक्सिंग की क्रिया होती है। इसमें 6 टूल एक साथ लगाए जाते हैं और बारी बारी से जिस जॉब पर जो प्रोसेस किया जाता है वह टूल इंडेक्स की क्रिया से सामने आ जाता है। थैंक यू।